आज हम बात करेंगे मध्य पूर्व में तेजी से बढ़ रहे तनाव की। जिसने एक बार पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया। अमेरिका और ईरान के बीच हालिया सैन्य कार्रवाई के बाद हालात बेहद संवेदनशील हो गए। रिपोर्टर के अनुसार ईरान की इस्लामी रिवॉल्यूशन गार्ड फोर्स यानी IRGC ने दावा किया कि उसने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि उसके ठिकानों को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ऐसे मामले में दोनों पक्षों के दावे अलग अलग हैं, इसलिए स्वतंत्रता पुष्टि का इंतजार करना जरूरी होता है। अब सवाल ये है कि आखिर ये कब शुरू हुआ और कैसे हुआ। अमेरिका का कहना है कि स्टेट ऑफ हार्मुज के पास एक कारोबारी जहाज पर ड्रोन हमला हुआ। इसी के जवाब में अमेरिकी सेना ने दक्षिण ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार इन हमलों में ड्रोन स्टोरेज, रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क और अन्य सैन्य सुविधा को निशाना बनाया गया। ईरान ने इससे अपनी प्रभुता पर हमला बताते हुए जवाबी कार्रवाई की घोषणा की। IRGC ने दावा किया कि उसने कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस और बहरीन में अमेरिकी स्विफ्ट लिफ्ट मुख्यालय समेत कई अमेरिकी ठिकानों को नुकसान बनाया। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि किसी अमेरिकी सैनिक की मौत नहीं हुई और सैन्य ठिकानों को बड़ा कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं कुवैत की सेना ने कहा कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय रहा और उसने कई हवाई खतरों को बीच में रास्ते में ही रोक लिया। दोस्तों, इस विवाद का सबसे बड़ा अहम केंद्र स्टेट ऑफ हार्मुज। यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। दुनिया का तेल आपूर्ति का लगभग 5वां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। यदि यह तनाव बढ़ता है तो केवल मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि अमेरिका, ईरान, खाड़ी देश और दुनिया की बड़ी ताकतें इस क्षेत्र पर लगातार नजरें बनाए रहती है। ईरान का कहना है कि इस समुद्री मार्ग की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी है। वह नियमों का उल्लंघन करने वाले जहाजों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। दूसरी ओर अमेरिका का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर सभी देशों को स्वतंत्र रूप से आवाजाही का अधिकार है। यहीं से दोनों देशों के बीच टकराव और गहरा हो जाता है। इसी बीच बहरीन और कुवैत में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिए गए। कई इलाकों में रेड सायरन बजा दिए गए और लोगों को सतर्क करने के निर्देश दिए गए। क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियां भी तेज हो गई। इसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि यदि ईरान अपनी सैन्य गतिविधियां जारी रखता है तो अमेरिका और भी सख्त कार्रवाई करेगा। दूसरी तरफ ईरान ने चेतावनी दी, यदि उसके खिलाफ आगे कोई हमला हुआ तो उसका जवाब पहले से कहीं और अधिक मजबूत दिया जाएगा। यानी दोनों देशों के बयान से यह संकेत जाहिर हो रहे कि तनाव कम होने की बजाय बढ़ता नजर आ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह संघर्ष और बढ़ा तो उसके कई बड़े परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहला असर तेल की कीमतों पर पड़ेगा, क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मुज से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। यदि यह समुद्री यातायात प्रभावित होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा हो सकता है। दूसरा असर दुनिया की व्यापार पर पड़ सकता है। कई देशों के जहाज इस मार्ग से गुजरते हैं। यदि सुरक्षा खतरे बढ़ते हैं तो शिपिंग कंपनियों की लागत भी बढ़ेगी। तीसरा असर पूरे मध्य पूर्व की सुरक्षा पर पड़ सकता है। यदि दूसरे देश भी इस संघर्ष में शामिल होते हैं तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। फिलहाल अमेरिका और ईरान दोनों अपने अपने रूप पर कायम है। दोनों पक्ष अपनी कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं, एक दूसरे पर तनाव बढ़ाने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया की नजर आने वाले दिनों पर टिकी हुई है। क्या दोनों देशों के बीच दोनों देश बातचीत का रास्ता अपनाएंगे या ये टकराव और बड़ा होगा? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि मध्य पूर्व में बढ़ता ये तनाव केवल दो देशों का मामला नहीं है। इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ सकता है। इसलिए आने वाले हर घटना पर नजर रखना बेहद जरूरी है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि दोनों देशों के बीच तनाव कम होगा या हालात और बिगड़ सकते हैं? अपनी राय कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी विश्व राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय मामलों की निष्पक्ष जानकारी के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।